जय हिंद। डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे परिमेय संख्या मान करके हल करेंगे, बट आंसर मिलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। We can know that हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पुटिंग द वैल्यू मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। a/2 जहाँ b डज नॉट 0 है। ये मेथड है। a/b इक्वल टू √2। √2 को गुना करेंगे क्रॉस में, तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब गुना करते हैं 1 से a और इसी गुना करेंगे तो √2b। अब यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर इक्वल टू √2b का स्क्वायर। a का स्क्वायर इक्वल टू √2 को 2 बार गुना करेंगे, जैसे √2 गुना √2 इक्वल टू 2, तो यह 2b का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर। इसलिए a का स्क्वायर 2 से विभाजित करता है, तो a 2 को भी विभाजित करेगा। पुट मतलब मान लिया कि a बराबर 2c है, तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। 2a बराबर 2c है इन 1, यानी समीकरण a का मान 2c समीकरण 1 में बैठाने पर, यानी ये यहाँ पे बैठाएंगे तो 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर। 2 दूगुनी 4, c का स्क्वायर बराबर 2b का स्क्वायर। 2 दूगुनी 4, 2c का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। यहाँ b 2 से विभाजित करता है,
तो 2b को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार इस प्रकार हमारी मान गलत निकला, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व कंप्लीट हुआ। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कहता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें फर्स्ट में कह दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे सॉल्व करने के लिए इसे √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। तो वी कैन नो दैट, हम लोग जानते हैं या मान लिया जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। a/2 जहां b डॉज नॉट 0 यानी b बराबर 0 नहीं है। a/b इक्वल टू √2/1, क्रॉस में गुना करेंगे तो a बराबर √2b होगा। दोनों तरफ वर्क करने पर यानी बोथ साइड स्क्वायर, जब इसे स्क्वायर करें तो स्क्वायर, इन्हें स्क्वायर करें तो ये हो रहा है। ए का स्क्वायर यानी √2 को 2 बार करें तो √2 को 2 बार स्क्वायर करने पर 2 निकल जाएगा और b का स्क्वायर। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। ए 2 को विभाजित करता है तो ए 2 को भी विभाजित करेगा। पुट मान लिया जाए a बराबर 2c इन 1 यानी समीकरण 1 में बैठा देते हैं। बैठाने के बाद 2c² माइनस 2b² यानी 2c² को 2 बार गुने पर 4c² और इक्वल टू 2b²। 2 से 2 4 को काटें तो 2c² इक्वल टू b का स्क्वायर। जब 2c² इक्वल टू b का स्क्वायर, उसी प्रकार जैसे यहाँ किए उसी प्रकार यहाँ कि b का स्क्वायर 2 से विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से हमारी मान गलत निकला, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप जितना भी निकालेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, परिमेय नहीं निकलेगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम अपने मनमानी करते हैं, अपने मनमानी से मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब सत्य है, और हम सत्य से मानते हैं। और जब हमें हल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि नहीं, √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारी मान गलत है। तब हम नीचे लिखते हैं कि इस प्रकार हमारी मान गलत है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी प्रकार से और क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, जैसे 5 माइनस √3, एग्जाम्पल 10, 13 √2, एग्जाम्पल 11, पेज नंबर 13 में है। इस प्रकार से आप इसी मेथड से सेम टू सेम आप हल कर सकते हैं और इजीली नंबर पा सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो अगर इसी तरह आपको भाग में चाहिए तो फिर कमेंट करके कहिए कि हमें भाग में चाहिए। भाग ऐसे भाग बताएंगे, जमीनी भाग जो बोलते हैं कि देहाती तरह का से भाग सिखाइए। एक बार सीखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा कि ना किसी से पूछना है, ना कोई यूट्यूब देखना है, ना और कुछ। बस एक बार भाग सीख लीजिए, हो जाएगा। वो भाग है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। दो शून्यों को √2 एंड √2 ज्ञात करें। तो आप इसे ज्ञात करेंगे, भाग करेंगे, किस आधार से भाग करेंगे? आप गलती कर जाएंगे, भाग करेंगे आप गलती कर जाएंगे कि प्लस माइनस आप कैसे चेंज करें। तो हमें एक बार आपको बताएंगे तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा और क्लास 10 में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। लेकिन हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई क्यों ना कॉन्सेप्ट जाने क्या है इसके अंदर। तो हमने देखा कि भाई इस प्रकार से है। तो फिर मैं आपको
अपने अनुभव के तरीका से बता सकते हैं कि भाग को किस आधार से कर सकते हैं। एक बार भाग कर लीजिए, दोबारा आपको भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक ही कंसेप्ट से आपको क्लास 10 में जितनी प्रकार का भाग हो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से आप कर जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।